अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ नारियल की चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटनी होती है। ऐसा नहीं कि आप इसको डोसे के साथ बनाएं, और डोसा तो बनता तो ऑलरेडी ये बनती ही है, और इसके साथ बहुत इसका अच्छा जोड़ होता है सांभर और चटनी का। लेकिन आप ये इतनी हेल्दी होती है, नारियल फ्रेश नारियल जो है हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा होता है। अगर इसकी चटनी बना के हम खाएँ जनरली तौर पे तो इतनी टेस्टी होती है कि हम ऐसे भी चटनी के तौर पे खा सकते हैं, और बहुत टेस्टी भी होती है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो इसको आइए देखें बनाना कैसे है और क्या चीज़ें जाने वाली। मैंने एक छोटा नारियल लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, 3 हिस्सा मैंने ले लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। देखें इस तरह से, ताकि जार में आसानी से पीस जाए। और 4 हरी मिर्चें हमने ली है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है हमने। अब अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा तीखा बढ़ा सकते हैं। और चने की दाल को मैंने रोस्ट कर लिया है। इस जगह पे आप भुने हुए चने का के दाने भी ले सकते हैं, छिलका हटा के। और ये करी पत्ता है, हमने इसको तड़के के लिए लेना है। थोड़ा सा नमक है, 1/3। ये दही है, करीब 60-70 ग्राम होगी, 100 ग्राम से कम है। और ये तड़के में हमारे करी पत्ता, 2 सूखी मिर्चें और 1 टीस्पून राई है। तो बस इतने ही सामान है, हमारी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नारियल की चटनी बनती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ग्राइंडर में सबसे पहले हम अपना नारियल पीस लेंगे और चीज़ें हम बाद में पीस लेंगे। मिर्ची, और क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े से नारियल बचा लेते हैं, तो 2 बार में हम ये सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी सी फाइन सा पेस्ट बनाने की कोशिश करना है। ये थोड़ा सा दरदरा सा बनता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें काफ़ी अच्छा सा उसका बारीक पीस लें। थोड़ा सा पानी डाल लें, जब ये सूखा नहीं पीसेगा तो इसे थोड़ा सा पानी डाल लें। अब इसमें हम ये बची हुई चीज़ें डाल लेते हैं एक साथ, और ये भी पीस लेते हैं। दाल हमारी 3 चम्मच थी, मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, हम 2 चम्मच लेके 1 चम्मच बचा लेते हैं। देखिए ये भी हमने पीस लिया है। अब इसे भी हम इसी में डाल लेते हैं, मिक्स कर लेंगे। दही इसमें डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद तड़का लगाएंगे। नमक डाल लेते हैं इसमें, अच्छे से मिक्स करके इसमें तड़का लगाते हैं। देखिए हमने 2 से 3 टेबलस्पून तेल लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, 2 ही टेबलस्पून होगा। और इसे अच्छे से गर्म करने के बाद इसे बंद कर दिया है, क्योंकि राई एकदम से जल जाएगी तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इसमें चटकने के बाद हम ज़रूरत महसूस करेंगे तो हम गैस को ऑन कर लेते हैं, और इसके साथ हम सूखी मिर्च डाल देते हैं। थोड़ा सा उल्टे पलटेंगे इसका कलर चेंज होने तक। इतनी ही देर के लिए हमने फ्लेम को ऑन करना था, और इस बंद फ्लेम के साथ हम अपने करी पत्ते को डाल देंगे। अच्छे से फ्लेवर आ जाए, 3-4 सेकंड बस तेल में थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, बस इतना। अब हम इसका तड़का उठा के अपनी चटनी में डाल देते हैं। देखिए ये तड़का हम अपनी चटनी में डाल देते हैं, और तैयार हो गई हमारी चटनी। बहुत ही परफेक्ट हमारी चटनी बनके तैयार है। ये है हमारी बहुत ही परफेक्ट नारियल की चटनी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और इतनी आसान। तो आप ज़रूर बनाएं और फीडबैक दें। रेसिपी हमारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।